हेलो एक्सपोर्टर्स। अगर आप फ्रूट एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और उसकी मार्केटिंग को लेकर परेशान हैं, काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं, ब्लॉग्स देख चुके हैं, कंसल्ट भी कर चुके हैं, लेकिन नहीं समझ पाए हैं कि फ्रूट के एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए मार्केटिंग कैसे की जाएगी, किस तरह से आप लीड जनरेट करेंगे, किस तरह से एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि बायर खुद चलकर आपके पास आए। तो दोस्तों, इस चैनल पर बने रहिए, वीडियो आज आप ही के लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप फ्रूट का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उस एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए मार्केटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों, आज के डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादातर मार्केटिंग के जो मेथड है वो डिजिटली शिफ्ट हो चुके हैं। तो उन डिजिटल मेथड्स का पूरा एक स्ट्रेटेजी मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके थ्रू हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में और मार्केटिंग में। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं किस तरह से आप अपने फ्रूट के एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए मार्केटिंग करेंगे। दोस्तों, जब भी आप कोई भी एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के साथ बिजनेस शुरू करते हैं, सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो स्टेप है आपको यहाँ पर रिसर्च करनी होती है। रिसर्च इस बात की कि आपका जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट में आप काम करने जा रहे हैं, वो किन कंट्रीज में जाता है। तो मार्केट रिसर्च करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफी लोगों को मैं देखता हूँ हमारे पास आते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, लीड जनरेशन की सर्विसेज के लिए। तो मैं उनसे जब बात करता हूँ, कंसल्ट करता हूँ, तो पता लगता है कि उनकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो किसी और कंट्री में और काम वो किसी और कंट्री को टारगेट करने में कर रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। जब भी आप फ्रूट से रिलेटेड कोई भी अपना एक्सपोर्ट कंट्री का सिलेक्शन करेंगे, तो आपको देखना है कि आपका जो फ्रूट है, आपका जो फल है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड किन देशों में। लाइक सबसे ज्यादा यूएई में जाता है। ज्यादातर आपने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें यूएई का नाम बार बार आता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं यूके में जाते हैं, सिंगापुर में जाते हैं, यूरोप में एक्सपोर्ट होते हैं। तो किस कंट्री में आपका प्रोडक्ट जा रहा है, आपको ये देखना है। आप मोर देन 1 2 3 4 5 काफी लोगों में देखता हूं कि बहुत सारे कंट्री को टारगेट करने की कोशिश करते हैं शुरुआत में। ऐसा ना करें, एक सिंगल कंट्री को पकड़ें, उसे टारगेट करें, वहां पर क्लाइंट फाइंड आउट करें, लीड जनरेट करें, धीरे धीरे फिर कंट्री को इंक्रीज करते जाएं। राइट। तो सबसे पहला काम है, आपने कंट्री को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद देखना है कि आपको वहां पर कौन से फ्रूट्स ज्यादा चलते हैं। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन सा फ्रूट किन कंट्री में चलता है, उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। आपने एक सेम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सभी कंट्री के साथ अगर आप यूज करेंगे, तो आपको दोस्तों रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। हम काफी क्लाइंट के साथ काम करते हैं। महाराष्ट्र में हमारे काफी ऐसे क्लाइंट हैं जो फ्रूट से रिलेटेड काम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। यूएई में हमारे क्लाइंट्स हैं, तो उनके लिए जो हम काम करते हैं वो एज पर कंट्री, जो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाने के बाद हम जो उनके लिए मार्केटिंग के लिए जो सर्विसेज है वो उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। तो आप भी वैसे ही करें। यहाँ पर कौन सा जो फ्रूट है किस कंट्री में जा रहा है, उस पर आप फोकस कीजिए। उसके अलावा प्राइसिंग आपको चेक करना है, किस प्राइसिंग पे आपको काम करना है, किस प्राइसिंग पे आपको फोकस करना है। क्वालिटी कौन सी चलती है, आप क्या क्वालिटी देने वाले हैं, क्या प्राइस देने वाले हैं, और आपके कॉम्पिटिटर या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री में क्या प्राइस और क्वालिटी चलती है, ये भी आपको चेक करना होगा, उस पर स्टडी करनी होगी। उसके अलावा दोस्तों, अगर मैं टूल की बात करूं, तो यहाँ पर काफी ऐसे टूल है जो आपको मार्केट रिसर्च में हेल्प करेंगे। लाइक टिच पे आप काम कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड पे आप काम कर सकते हो, ट्रेड मैप काफी फोकस, काफी फेमस टूल है ट्रेड मैप। तो ट्रेड मैप पे जाके आपको पता चल जाएगा कि टॉप 10 कंट्रीज कौन सा है जो आपका फ्रूट है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे हैं, इवन कौन कौन सी बड़ी कंपनीज है जो इंपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर काफी अच्छी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम है आपको यहाँ पर रिसर्च करना अपने प्रोडक्ट के लिए। दोस्तों, एक बार आपने रिसर्च कर लिया कि आपको किस कंट्री को टारगेट करना है, क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना, मार्केटिंग करना। देखिए, मार्केटिंग दो तरह से आप कर सकते हैं। पहले है ट्रेडिशनल मेथड, लाइक ट्रेड फेयर में स्टॉल लगा लीजिए, कंट्री विजिट करके आ जाइए, एम्बेसी से डेटा ले लीजिए, कहीं से डेटा परचेज कर लीजिए, उस पर ईमेल भेजिए। लेकिन इन मेथड्स में वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं, बिकॉज 99% लोग इन्हीं मेथड्स को यूज कर रहे हैं। बहुत ही घिसे पिटे पुराने मेथड हो चुके हैं। अगर आपको कम कॉस्टिंग के साथ बेटर रिजल्ट चाहिए, तो दोस्तों आपको फोकस करना होगा डिजिटल मार्केटिंग पर, वो भी ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग पर। तो ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग पर डिजिटल मेथड्स में सबसे पहला काम है आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी है, प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है। क्योंकि जब भी कोई बायर आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके
जो भी आप प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं उसका सर्च करता है, तो गूगल पर जाता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट टाइप करता है, लाइक फ्रूट एक्सपोर्टर इन इंडिया। तो सबसे पहला जो रिजल्ट आता है वो उन एसईआरपीस गूगल पर जो आता है वो आती है वेबसाइट और प्रोफाइलिंग। तो ये वेबसाइट आपको बनानी है। वेबसाइट आपका डिजिटल वर्ल्ड में एक ऑफिस है, फैक्ट्री है। लोग सबसे पहले वेबसाइट पर आते हैं, आपकी कंपनी के बारे में देखते हैं, आपका अबाउट अस, विजन, मिशन, सारी चीजें पढ़ते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए जो एक्सपोर्ट बिजनेस में चले। उसके अलावा दोस्तों आपको सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग करनी है, प्रोफाइल्स बनाने हैं, फेसबुक पेज बनाना है, पर्सनली बनाना है, एक बिजनेस का पेज बनाना है। उसके अलावा इंस्टाग्राम बनाना है, यूट्यूब चैनल आपको बनाना है। यूट्यूब पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आपके जो प्रोडक्ट हैं, लाइक इस तरह से आप ग्रो करते हैं, क्या उनमें बेटर है, पेस्टिसाइड्स के अलावा आप काम करो, ऑर्गेनिकली काम कर रहे हो, ये सारी बातों की वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं, इन डिजिटल प्रोफाइलिंग पर डाल सकते हैं। उसके अलावा बाहर जब सबसे पहली बार आता है तो वो आपकी वेबसाइट पर जाता है, उसके बाद वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब प्रोफाइलिंग को चेक करता है, इन डिजिटल इकोसिस्टम को चेक करता है। तो यहाँ पर इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लीड चाहिए, जेन्युइन लीड चाहिए, तो आपको ये सारे काम करने होंगे दोस्तों। उसके अलावा बी2बी प्रोफाइलिंग आपको करनी होगी। जिस कंट्री को आपने टारगेट किया, मान लीजिए आपने यूएसए को टारगेट किया, तो यूएसए में जो टॉप 10 बी2बी वेबसाइट्स हैं, जहां पर जो फ्रूट एक्सपोर्टर हैं, रीसेलर्स हैं, होलसेलर हैं, ट्रेडर हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, वहां पर अपने बिजनेस को लिस्ट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट कीजिए। वहां पर आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपको एसईओ में काफी हेल्प मिलेगी। उसके अलावा लोगो आपको डिसाइड करना है, अबाउट अस अपना प्रॉपर लिखना है, कैटलॉगिंग आपको करनी है, कैटलॉग में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको देनी है, प्रोफेशनल कैटलॉग बनाना है, अपनी कंपनी का नेम, विजन, मिशन, इन पर ध्यान दीजिए। लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, सिर्फ उन्हें एक्सपोर्ट करना है, कस्टमर चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना। दोस्तों ऐसा नहीं है, इन सब चीजों पर आप प्रोफेशनली फोकस करें, थीम वाइज काम करें। अगर आप काम कर रहे हैं फ्रूट में, एफएमसीजी में, तो जैसे मेरी वीडियो की ये जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो, यहाँ पर मैंने फ्रूट्स को यूज किया है। तो इस तरह के जो बैकग्राउंड है, इस तरह की जो थीम है, वो आप अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं, अपने प्रोफाइलिंग में यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर बिना कोई पैसा खर्च किए मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आपने डिजिटल प्रोफाइल बना ली, वेबसाइट बनवा ली, अपने सोशल मीडिया डिजिटल इकोसिस्टम बना लिया। उसके अलावा लिंक्डइन मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है बी2बी लीड जनरेट करने के लिए। तो लिंक्डइन मार्केटिंग आपको करनी है, लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, अपनी कंपनी का एक प्रोफाइल बनाना है। उसके अलावा यहाँ पर आप बायर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, इंपोर्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हो जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आप जैसे प्रोक्यूरमेंट मैनेजर अगर आप टाइप करेंगे, तो इस तरह की जो प्रोफाइलिंग वाले लोग हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के जिसे आप टारगेट करना चाहते हो, तो उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, उनके प्रोफाइलिंग आ जाएंगे। एक बार प्रोफाइल आ गया तो उन्हें आप पर्सनल मैसेजेस भेज सकते हो, कनेक्शन मैसेज भेज सकते हो, उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हो, एक नेटवर्क बना सकते हो ऐसे लोगों का। देखिए अगर आपने 100 ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाया जो आपसे फ्यूचर में प्रोडक्ट ले सकते हैं, और उनको डेली डेली कंटेंट मार्केटिंग आप करेंगे, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, तो कभी ना कभी जब भी उन्हें रिक्वायरमेंट होगी डेफिनेटली आपसे अप्रोच करेंगे। और काफी लोग तो ऐसे हैं, इंस्टेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पर मिल जाती है आपको। तो ये आप काम कर सकते हैं, शॉर्ट एक वेलकम मैसेज उन्हें भेज सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स हो, एक्सपोर्टर्स हैं, यहाँ इंडिया से बिलोंग करते हैं, अपनी कंपनी का प्रोफाइल उन्हें दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिलता है दोस्तों। उसके अलावा प्रोफाइल में अपने एक्सपोर्टर, कि आप एक्सपोर्टर हो, मर्चेंट हो, मैन्युफैक्चर हो, किस तरह के एक्सपोर्टर हो, उसकी जानकारी जरूर दें। अपने बारे में जितना बेटर हो, प्रोफेशनल मैनर में हो सके उतना बताएं। यहाँ लिंक्डइन मार्केटिंग पर काम करें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आपने अपने डिजिटल इकोसिस्टम बना लिया, वेबसाइट बना ली, लिंक्डइन पर मार्केटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका आपको ध्यान रखना, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में आप कंटेंट मार्केटिंग करें, रेगुलर करें। कस्टमर नर्चर होता है, देखिए एकदम पहली बार कोई आपसे लिंक करेगा, अप्रोच करेंगे आप किसी को, वो आपसे कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, लेकिन धीरे धीरे आप नर्चर करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, सर्विस के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, बताएंगे कि आप औरों से क्यों डिफरेंट हो, अपनी यूएसपी के बारे में बताएंगे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, सोशल मीडिया ब्रांडिंग करनी है, ब्रांडिंग पर फोकस करना है, एक ब्रांड बनाना है आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में। इसके लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील्स अपना पोस्ट कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक पोस्ट कर सकते हैं, जो एक्चुअल फोटोज होते हैं आपके प्रोडक्ट के, उन्हें आप पोस्ट कर सकते हैं एक प्रोफेशनल मैनर में। यहाँ पर रील्स और जो वीडियोस की मैं बात करूँ, वो यूट्यूब पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें अपने प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हैं, लाइक बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे ऐसे इमेजेस रहती हैं, वीडियोस बनाती हैं, आप कहीं एक्सपोर्ट करें तो उसकी एक वीडियो बना के यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको कंटेंट मार्केटिंग करनी है, लाइक आप जहाँ पर जो भी आपका
मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस लाइक ग्रोइंग आप कर रहे हो फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, तो यहाँ पर उनकी वीडियो बना के आप डाल सकते हो, राइट? तो जो आप पैकिंग करते हुए वीडियो बना के यहाँ पर डाल सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर से कि आपके जो ऑलरेडी कस्टमर है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में है, वो किस तरह से आपके साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह की सर्विसेज आप उनको दे रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट आप उन्हें दे रहे हैं, तो वो टेस्टिमोनियल्स आप देखते हैं, इससे ट्रस्ट क्रिएट होता है। बिजनेस पेज को आपको प्रमोट करना है दोस्तों, सिर्फ सेल नहीं करनी, प्रमोशन करना है, ब्रांडिंग करनी, अपने पेज को प्रमोट करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐड के थ्रू अगर करेंगे तो यहाँ पर आपकी कॉस्टिंग भी कम आएगी और कई बार उनमें से लीड्स आपको मिल जाती हैं, और बायर्स के सामने जब कई बार आपके प्रोफाइलिंग जाती है तो उसके माइंड पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी है जो कि सोशल मीडिया ब्रांडिंग पे आपको फोकस करना है, इस पर फोकस करें। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, प्रॉब्लम आती है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी डेफिनेटली इसमें हेल्प करने वाले हैं, आपको गाइड करेंगे, क्योंकि हम भी ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने वाले हैं, आप अगर ब्रांडिंग में जाते हैं। दोस्तों उसके अलावा आपको फोकस करना होगा ईमेल और व्हाट्सएप पर। दोस्तों उसके अलावा आपको फोकस करना होगा ईमेल और व्हाट्सएप मार्केटिंग पर। ईमेल बहुत ही अच्छा टूल है मार्केटिंग के लिए, खासतौर से एक्सपोर्टर्स के लिए, बिकॉज आपका जो बायर है वो वर्ल्ड वाइड किसी अदर कंट्री में है और आप इंडिया से हैं, तो यहाँ पर जो आपको काम करना है, आपकी जो कम्युनिकेशन होनी है ज़्यादातर वो ईमेल के थ्रू होनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो टारगेटेड बायर्स हैं उनकी एक ईमेल लिस्ट बना सकते हैं, उनको ईमेल ऑटोमेशन टूल्स के जरिए ईमेल भेज सकते हैं, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बना के उन्हें ईमेल कर सकते हैं। लाइक आप अल्टरनेटिव डेज पर उन्हें ईमेल भेज रहे हैं तो उसके लिए जो ईमेल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है उसका यूज आप कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इंट्रोडक्टरी मेल भेज सकते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं। ये ईमेल मार्केटिंग का पार्ट है जिसमें आप कैटलॉग भेज सकते हैं, अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप सो एंड सो प्रोडक्ट का आप यहाँ पर काम करते हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हो, जो भी आपके बारे में डिटेल है वो आप यहाँ पर प्रोफेशनल मैनर में भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर दोस्तों सैंपल फोटोज आप भेज सकते हो, अपडेट भेज सकते हो कि नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, नई क्वालिटी आपके पास आई है। तो जो आपके प्रोस्पेक्ट बायर हैं, जो आपसे लीड माल ले सकते हैं, गुड्स खरीद सकते हैं, उनको डिटेल भेजिए। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर नेटवर्क पे काम करना होगा, नेटवर्क एक बनाना होगा। उसके लिए लिंक्डइन है, उसके लिए एड्स है, इंस्टेंट हम लोग ऐड रन करके भी लीड जनरेट कर लेते हैं, लेकिन वो आपका प्रोफाइलिंग देखेगा कैसे, उसके लिए कंटेंट मार्केटिंग है। तो इन सब चीजों पे दोस्तों आपको फोकस करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉलो अप करते रहें। मैं देखता हूँ ज्यादातर लोग है ना फॉलो अप नहीं करते, उन्हें सिर्फ लीड्स चाहिए। तो लीड्स भी आपके पास आ गई है, लेकिन वो एकदम कस्टमर आपका कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसके लिए फॉलोअप की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको फोकस फॉलोअप पर भी करना पड़ेगा, उसका भी एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई लीड आती है तो किस तरह से आप उसे फॉलोअप करेंगे, किस तरह से आप उसे नर्चर करेंगे, राइट? तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम आप डेवलप करें, इस पर काम करें। फिर भी दोस्तों अगर आपको इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम में, डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी हेल्प आती है तो हम आपके लिए काम करके दे सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके एक्सपोर्ट बिजनेस को दुनिया भर में बढ़ाने में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।